को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो प्यारे बच्चों, अभी जो हरियाणा पुलिस की जो वैकेंसी आई है और जो नया सीईटी 2024 होने वाला है या जो एनटीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हमारे जो ज्योग्राफी के टॉपिक है वो चल रहे हैं। उसमें पहला टॉपिक हमने शुरू किया था अक्षांश व देशांतर। इसमें हमने पढ़ लिया था ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अक्षांश किसे कहते हैं और देशांतर किसे कहते हैं। ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था। अब इसमें आज हम शुरू करेंगे आगे समय निर्धारण, यानी कि देशांतर रेखाओं से समय किस प्रकार निर्धारित किया जाता है। तो ध्यान रखना है, पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, तो 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में पृथ्वी को जो समय लगता है वो कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का अंतर होता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की ओर बढ़ने पर समय में क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी कि जो ग्रीनविच रेखा है उससे अगर हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो हमारा जो समय है वो 4 मिनट के हिसाब से प्लस होता जाएगा। 4 मिनट के हिसाब से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 0 डिग्री देशांतर से अगर हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय में क्या आएगी, कमी आएगी। यानी कि अगर हम पश्चिम की तरफ जाएंगे ग्रीनविच रेखा से तो हमारा समय जो है वो 4 मिनट के हिसाब से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि अगर हम एक देशांतर पार करेंगे तो 4 मिनट समय जो है वो कम हो जाएगा पश्चिम में। अगर हम पूर्व में 1 डिग्री पार करते हैं, 1 डिग्री देशांतर पार करते हैं तो हमारा समय 4 मिनट के हिसाब से प्लस हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसमें अगर हम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो कमी हो रही है और पूर्व की तरफ जा रहे हैं तो वृद्धि हो रही है। कुल देशांतर कितने होते हैं, कुल देशांतर 360 होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर, 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दोपहर के 12 बजे हैं, यानी कि 12 PM का समय है। क्या है, 12 PM है ये, यानी कि दोपहर के होंगे तो 12 PM होगा। तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा। अब देखिए 90 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय पूछा है हमने, तो 1 डिग्री पार करते हैं 4 मिनट का अंतर है, तो हम 90 को क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आया, 360 मिनट आया। अब 360 मिनट है, मिनट को अगर हमें घंटों में बदलना है तो हमें इसे कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करेंगे तो कितने पर जाएगा, ये 6 पर जाएगा। यानी कि 6 घंटे का अंतर होगा हमारा। ठीक है, यहाँ 12 बजे हैं तो 6 घंटे में क्या करना है, पूर्व का पूछा है तो पूर्व में हमें प्लस करना होगा। तो 12 और 6 यानी कि 18 PM कर सकते हो आप या 6 PM कर सकते हो। ठीक है, तो शाम के 6 बजेंगे हमारे, ये ध्यान रखना है आपको। अगर यही पूछा जाता कि पश्चिम में क्या समय होगा, अगर पश्चिम का पूछा होता 90 डिग्री तो क्या होता हमारा, फिर हम क्या करते, 12 में से 6 माइनस करते, 12 में से 6 माइनस करते तो सुबह के 6 आते, यानी कि 6 AM आता। अब क्या आया, 6 PM आया है। अब हमारा 6 जो है वो शाम का आया, PM आया है। अगर हम पश्चिम का पूछते तो 6 AM आता हमारा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शाम के 6 बजे हो तो 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय होगा। अब देखिए हमें 90 डिग्री पूर्वी देशांतर का देखा है, पहले हमें 0 डिग्री देशांतर का दिया हुआ था, लेकिन अभी जो समय दिया है हमें वो कितने डिग्री का दिया है, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर का दिया है। ठीक है, और हमें पूछा है 30 डिग्री पश्चिम का क्या समय होगा। तो इसे समय निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि जितना दे रखा है हमें पूर्व का दे रखा है और जितना हमें पश्चिम का दे रखा है उन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। प्लस करेंगे, कितना आया, 120 आया। 120 को आप, एक तो तरीका है कि आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करो और फिर जो मिनट आए उसे आप 60 से डिवाइड करो। दूसरा आपको ध्यान रखना है, जितने देशांतर दे रखे हैं उसे आप सीधा ही 15 से डिवाइड कर दीजिए, 15 से डिवाइड कर दीजिए। जो आएगा वो आपका क्या होगा, आवर्स में समय होगा। कितने पर गया, 8 पर गया। तो 8 क्या आ गए, आपके घंटे आ गए, 8 आवर्स का अंतर आ गया। अब देखिए यहाँ 6 बजे हैं लेकिन आपको बताना पश्चिम का है, पश्चिम में जाएंगे समय क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, पश्चिम में जाएंगे समय क्या होता है, माइनस होता है। तो हमें 6 में से 8 माइनस करने हैं, यानी कि शाम के 6 बजे हैं। ठीक है, इसमें से हमें 8 घंटे माइनस करने हैं।
8 घंटे क्या करने हैं, माइनस करने हैं। तो आपको ध्यान रखना है 0 से आपका 0 रहेगा, 6 घंटे, ठीक है। ये पीएम का समय है, पीएम है। हमें इसमें से 8 घंटे क्या करने हैं, माइनस करने हैं, ठीक है। अब इसमें 0 0, अब इस 6 को आप यहां जो है वो 18 कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि 12 के बाद का टाइम है। 12 और 6 कितने हुए, 18, तो आप इसे 18 कर सकते हो। 18 में से 8 गए, कितने बचे, 10। अब ये 10 पीछे के हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, AM आ जाएगा। 12 से पहले का टाइम है तो AM हो जाएगा। इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है कि अगर हमें पूर्व का समय पूछे तो आपको समय जो है वो क्या करना होता है, प्लस करना होता है। अगर हमें पश्चिम का समय पूछा जाए तो समय क्या करना होता है, माइनस करना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला जैसे क्वेश्चन है कि 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर दोपहर के 12 बजे हो तो 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय होगा। हमें दिया है 30 डिग्री पश्चिम देशांतर का समय, कितना बजे हैं, दोपहर के 12 बजे हैं। तो हमें 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर का ही समय पूछा गया है। तो 30 डिग्री तो पहले है हमारे पास और 30 डिग्री पश्चिमी। अब देखिए ये भी पश्चिमी, ये भी पश्चिमी, दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कितनी डिग्री है दोनों के बीच में, 30 डिग्री आया दोनों के बीच में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 4 से कर सकते हैं हम, ठीक है। जितना आएगा हमारा समय 120 मिनट आ गए, उसे हम 60 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमारा क्या आंसर आया, 2 घंटे का अंतर। आप ऐसे भी कर सकते हो या सीधा ही आप जो है वो जितना अंतर आ रहा है 30 डिग्री का उसे आप 15 से डिवाइड कर सकते हो, तो भी आपका आंसर वही आएगा 2 घंटे में, ठीक है। अब 2 घंटे हमें क्या करने होंगे, प्लस करने होंगे या माइनस करने होंगे। 2 घंटे हमें क्या करने होंगे, माइनस करने होंगे, क्योंकि 30 डिग्री से भी हम पश्चिम में जा रहे हैं और ज्यादा, तो और ज्यादा जाएंगे तो माइनस होता जाएगा। तो 2 घंटे माइनस करेंगे, 12 में से दोगे कितना, 10, और 10 क्या होंगे, AM होंगे। AM और PM का आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है समय निर्धारण का। अब इसके बाद है प्रमाणित समय क्या होता है। किसी देश के मध्य से गुजरने वाली मध्याह्न देशांतर रेखा को क्या कहते हैं, माध्य समय, जो संपूर्ण देश के लिए लागू होता है। यानी कि एक ऐसी देशांतर रेखा जिससे पूरे उस देश का समय निर्धारित किया जाता है, वो होती है प्रमाणित समय रेखा। जैसे भारत की मानक समय रेखा कितने डिग्री है, ये क्वेश्चन मैंने आपको ध्यान में रखना है। भारत का जो समय है वो कितने डिग्री से निर्धारित किया जाता है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया जाता है। भारत का समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत का जो समय है वो किस स्थान से निर्धारित किया जाता है। तो देखिए भारत का जो समय है वो हमारा यूपी में स्थान है नैनी जो स्थान है कहां पे पड़ता है, इलाहाबाद में पड़ता है। वैसे नैनी मिर्जापुर में पड़ता है और मिर्जापुर जो है वो इलाहाबाद में पड़ता है। नैनी कहां पड़ता है, मिर्जापुर में, और मिर्जापुर इलाहाबाद में पड़ता है, और इलाहाबाद कहां, यूपी में पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है मेन स्थान है नैनी, यहां से भारत का समय निर्धारित किया जाता है। अब समय रेखा कौन सी है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। पूर्वी जरूर याद रखना है। और ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये जो 82.5 डिग्री है ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। 5 राज्यों से। 5 राज्य कौन कौन से, यूपी है, MP है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। यानी कि यूपी आएगा पहले, उसके बाद मध्य प्रदेश आएगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ आएगा, फिर उड़ीसा आएगा और फिर आंध्र प्रदेश आएगा। ये रेखा जो है वो 82.5 डिग्री गुजरती है हमारी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है भारत का समय जो है वो कितने डिग्री से निर्धारित किया जाता है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से। स्थान पूछे तो कौन सा है, नैनी है। कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। नाम भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारा कि जो समय है ग्रीनविच रेखा। अब ये जो ग्रीनविच रेखा हमें दिखाई दे रही है, ये जो रेखा है ये ग्रीनविच रेखा है। ग्रीनविच रेखा कौन सी होती है, ग्रीनविच वह रेखा है जो पूरे विश्व का समय निर्धारित करती है। इससे हमारा क्या है, पूरे विश्व का समय निर्धारित होता है। अगर हम इससे पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय हमारा कम होता जाएगा, माइनस होता जाएगा। 1 डिग्री पार करेंगे तो 4 मिनट का अंतर आएगा। अगर हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो समय क्या होता जाएगा, प्लस होता जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है हमें।
ये कितनी डिग्री पर होती है? 0 डिग्री पर होती है। अब ये है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है ये। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितनी डिग्री पर होती है? तो 180 डिग्री पर होती है। ये ध्यान रखना है हमें, 180 डिग्री पर होती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। और ग्रीनविच रेखा कितनी डिग्री पर होती है? 0 डिग्री पर होती है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई जहाज पश्चिम गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध में आता है, यानी कि 180 डिग्री जो तिथि रेखा है उसको पार करके दूसरे गोलार्ध में आता है, तो उसमें पूछा जाता है कि बार कौन सा होगा, यानी कि वहां कौन सा बार था और वहां कौन सा बार होगा। इस प्रकार का इसके क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पूर्व से पश्चिम की ओर जाएगा तो सोमवार को चलेगा तो सोमवार को ही आएगा, यानी कि एक दिन का अंतर होता है इनमें। अगर वह सोमवार को चलेगा तो अगले दिन यानी कि अगले दिन वहां भी क्या होगा? सोमवार होगा, यानी कि उस दिन तो वहां पर रविवार था, लेकिन जब अगले दिन पहुंचेगा तो क्या होगा? सोमवार होगा। अगर पूर्व से पश्चिम जाएगा तो ये ध्यान रखना है हमें, अगर पूर्व से पश्चिम जाएगा तो सेम डे आएगा अगले दिन, ठीक है, क्योंकि पूर्वी गोलार्ध में एक दिन आगे होता है, ये ध्यान रखना है हमें। अगर यही चीज पूछी जाए कि पश्चिम गोलार्ध से अगर वह रविवार को चलता है, पश्चिम गोलार्ध से अगर वह रविवार को चलता है तो उस समय पूर्वी गोलार्ध में क्या होगा? सोमवार होगा, क्योंकि एक दिन आगे होता है पूर्वी गोलार्ध। जब वह पूर्वी गोलार्ध में पहुंचेगा तो उस दिन क्या होगा? मंगलवार होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर पूर्व से पश्चिम जा रहे हैं तो सेम डे आ जाएगा, यानी कि एक दिन का अंतर होता है। जब दूसरे दिन पहुंचेगा तो दूसरे दिन भी वही बार होगा। लेकिन अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहे हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहे हैं, 180 डिग्री पार कर रहे हैं हम, ये 180 डिग्री है, अगर हम 180 डिग्री पार कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, अगर हम पश्चिम से पूर्व जा रहे हैं तो जिस दिन वह चलेगा, ठीक है, उस दिन से अगला दिन छोड़कर उससे अगला दिन होगा, यानी कि अगर रविवार को चलेगा तो सोमवार छोड़कर मंगलवार जो है वो पहुंचेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इसमें ये क्वेश्चन मेन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे हमारे आज की, जो इससे संबंधित जो भी अक्षांश देशांतर से संबंधित जितने भी हमारे क्वेश्चन बचते थे वो हमने इसमें कंप्लीट किए हैं। कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक जो है आप जो चीज़ आपको समझ ना आए आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दूसरे बच्चों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेंगे, आपकी बहुत ही सहायता करेंगे। दैट्स ऑल।